welcome back to your online revision class, and today we will discuss the sources of stress. Okay, a wide range of events and conditions can generate stress. Among the most important of these are major stressful life events such as death of a loved one or personal injury, the annoying frequent hazards of everyday life, and traumatic events that affect our lives. स्ट्रेस इज़ एक्चुअली अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट बन गया है। जैसे हम लोग आज एक कमर्शलाइज में हम लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पार्ट बन गया है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है आजकल जो स्ट्रेस के बिना अपनी लाइफ को जी रहा हो। एट टाइम्स इट सर्व्स अ यूजफुल पर्पस। अब ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारे लिए हमेशा ख़राब ही होता है। हम स्ट्रेस से कई बार अपनी पर्पसेस को भी गेन कर लेते हैं। स्ट्रेस कैन मोटिवेट यू टू गेट दैट प्रमोशन एट वर्क और रन द लास्ट माइल ऑफ अ मैराथन, बट इफ़ यू डोंट गेट हैंडल ऑन योर स्ट्रेस एंड इट्स बिकम्स लॉन्ग टर्म, इट कैन सीरियसली इंटरफियर विद योर जॉब, family life and health. More than half of the Americans say they fight with friends and loved ones because of stress, and more than 70% say they experience real physical and emotional symptoms from it. अब ये जो स्ट्रेस है ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेस होगा तभी हम पर्पस के लिए जो वर्क हमें करना है, जो हमारा एम ऑफ लाइफ है, हम उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये हर पर्सन को स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। जब स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो उसको हैंडल करना भी ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं करोगे तो ये आपकी लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। आपके वर्किंग प्लेस पर भी आपको जो है ये डिमोशन दिलवाएगा, और जो आपकी सोशल लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने कहा कि 70% जो लोग हैं उन्होंने कहा कि अपनी लाइफ में वो फिज़िकल और इमोशनल सिम्टम्स फील करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और कुछ लोगों ने कहा कि वो हमेशा जो है स्ट्रेस की वजह से अपने जो लव्ड वंस हैं या फिर फ्रेंड्स हैं उनसे फाइट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रेस को अच्छे से डील नहीं कर पाते। ओके, अब ये जो सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस हैं किससे जनरेट होता है? ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस एंटर कर जाता है? कई बार क्या होता है कि पर्सनल इंजरी हो जाती है, क्या किसी हमारे जो लव्ड वंस है उसकी डेथ हो जाती है, वो भी हमारे लिए क्या करता है, स्ट्रेस जनरेट करता है। सपोज़ कि आप जो है बहुत छोटे किसी बच्चे को देखते हैं जिसकी मदर की डेथ हो गई, और जो उसका फादर है वो ये सोचता है कि अगर वो वर्किंग प्लेस पर जाएगा तो उस बच्चे को किसके भरोसे छोड़ेगा, तो वो क्या है उसके लिए कि स्ट्रेस जनरेट हो गया वहाँ पर। या फिर पर्सनल इंजरी, किसी पर्सन का जो है इंजरी में हाथ डैमेज हो गया, उसके हाथ को कट करना पड़ा, तो वह पर्सन क्या है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएगा। वो सोचेगा अब मैं अपनी लाइवलीहुड को कैसे अर्न करूँ, ठीक है। उसी तरह से हमारे एनवाइंग फ्रीक्वेंट हैजल्स एवरीडे लाइफ होते हैं। बहुत सारे हैजल्स होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में जो हम फेस करते हैं एवरीडे, और वो हमें क्या करते हैं, एनवाइंग करते हैं, एनवाइड करते हैं, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस जनरेट होता है। एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स वो होती हैं जो कभी भी हमारी लाइफ में आ जाती हैं और हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल टेक लाइफ इवेंट्स। Change, both big and small, sudden and gradual, affect our life from the moment we are born. अब ये जो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं ये पूरी लाइफ आते हैं हमारी लाइफ में। कभी छोटे चेंजेस होते हैं, कभी बड़े चेंजेस होते हैं, कभी अचानक से होते हैं और कभी ये ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, और ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं। ओके, और ये कब से इफेक्ट डालना स्टार्ट करें? जब हम जन्म लेते हैं, जब से लेकर जब तक टिल डेथ हमारी लाइफ पर ये अफेक्ट डालते हैं। वी लर्न टू कॉप विद स्मॉल एवरीडे चेंजेस विद मेजर, बट मेजर लाइफ इवेंट्स कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे डिस्टर्ब आवर रूटीन एंड कॉज डिसरप्शन।
अब जो छोटी छोटी हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनसे तो हम इजीली कॉप अप कर जाते हैं, उन सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी इवेंट्स होती हैं, जो मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं, वो क्या होती है, वो हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। और वो क्या कर सकती हैं, हमारा जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, और वो हमारे लिए एक डिस्रप्शन का रीज़न बन सकती हैं। ये मेजर लाइफ इवेंट्स प्रेडिक्टेबल भी हो सकती हैं, जैसे न्यू जॉब है, न्यू हाउस प्लानिंग है, जिनका हमारे माइंड को पहले से पता होता है, ठीक है। और अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती है, जैसे ब्रेकअप्स है, या फिर आफ्टर मैरिज हमें ये पता चले कि लाइफ पार्टनर ड्रग एडिक्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि प्रेडिक्टेबल में क्या होगा कि हमें ये पता है, अगर हम न्यू जॉब के लिए जाएंगे तो हमारे सामने जो चेंजेस आएंगे, हमें पता है कि ये चेंजेस हमें हैंडल करने हैं। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हमें न्यू जॉब जब हम ज्वाइन करते हैं, लेते हैं, तो वहाँ पे आते हैं हमारे सामने, बट हमारा जो माइंड है वो उसके लिए प्रिपेयर होता है। अब अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स वो होते हैं हमारी लाइफ के, हमें पता नहीं होता कब किस टाइम कौन सा इंसिडेंट घट जाए और हमारे साथ क्या हो जाए। लाइक एक बच्चा है और MBBS की प्रिपरेशंस, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा है, और सडनली ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में जो उसके फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जो फादर हैं वो ही एक अकेले अर्निंग पर्सन थे उसकी फैमिली में, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो MBBS के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा है बच्चा, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से इस चीज़ से अफेक्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में डिस्टर्ब पैदा करने वाली उस समय हो जाएंगी, ओके। तो ये क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, कुछ होती हैं प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल के लिए क्या होता है, हमारा जो माइंड है प्रिपेयर पहले से हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशंस तो आनी ही आनी है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल वो चीज़ें होती हैं जब हमें पता नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है कि न्यू मैरिज होती है, अब अचानक से जो लाइफ पार्टनर के बारे में पता चलता है किसी को कि भाई वो ड्रग एडिक्ट है। अब क्या होता है, उसके बारे में तो उसने प्रेडिक्ट नहीं किया था, पहले से नहीं सोचा था कि ऐसा होगा उसकी लाइफ में, लेकिन वो जब सिचुएशन आती है, उसको उस चीज़ का पता चलता है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, तो वो क्या है, उसकी लाइफ में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेकर आता है। सेकेंड इज हैज़ल्स। These are the personal stresses we endure as individuals due to the happenings in our daily lives, such as noises surroundings, commuting, electricity and water shortage and so on. ये वो चीज़ें होती हैं इसमें हैज़ल्स में, जो हम लाइफ में डेली इन चीज़ों को फेस करते हैं। लाइक आपका नॉइजी सराउंडिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर शॉर्टेज हो गई। क्या है, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का एक पार्ट है, कभी ना कभी किसी ना किसी को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। सपोज़ कि लाइट नहीं आई है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गई है आपके वहाँ पे एरिया में, और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको ये स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, ये डेली लाइफ हेजल्स हैं, कभी भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेस जनरेट करती हैं। अटेंडिंग टू वेरियस एमरजेंसीज आर डेली हेजल्स एक्सपीरियंस्ड बाय हाउसवाइफ। अब जो हाउसवाइफ है वो तो डेली हेजल्स हमेशा ही फील करती हैं, कभी उनके साथ कुछ होता है, कभी उनके साथ कुछ होता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को फेस करते करते वो क्या होता है, स्ट्रेस भी आता है, लेकिन वो उससे कॉप अप कर जाती हैं। देयर आर सम जॉब्स इन विच डेली हैजल्स आर वेरी फ्रीक्वेंट। और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर जो हमारे डेली हैजल्स हैं वो फ्रीक्वेंटली आते हैं, एक बार नहीं, वो फ्रीक्वेंटली बार बार आते हैं। These daily hazards may sometimes have devastating consequences for the individual, who is often the one coping alone with them, as others may not even be always of them as outsiders. और ये जो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं डेली हैजर्स, ये कभी कभी डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस भी लाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अकेला उन डेली हैजर्स से जूझ रहा है, उनसे फाइट कर रहा है। अब कुछ लोगों को तो सपोर्ट मिल जाता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, इन हैजल से, डेली हैजल से रेगुलरली बेसिस पर खुद से अकेले फाइट करते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक, इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो होते हैं कि वो कभी ना कभी फेड अप होकर कुछ बड़ा ही स्टेप उठा लेते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रॉमेटिक इवेंट्स।
These include being involved in a variety of extreme events such as fire, train or road accident, robbery, earthquake, etc. ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स वो होती हैं जो हमारी लाइफ में एक्सट्रीम इवेंट्स होती हैं ये हमारी लाइफ की, जैसे आग लग गई, बहुत बड़ी घटना हो गई, ये ट्रेन और रोड एक्सीडेंट हो गया, रॉबरी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ये सब क्या है आपकी लाइफ की ट्रॉमेटिक इवेंट्स होती हैं जो लाइफ में अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आती हैं. ओके, द इफेक्ट्स ऑफ दीज इवेंट्स में अकर आफ्टर सम लैप्स ऑफ टाइम एंड समटाइम्स परसिस्ट और एज सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी और आपका जो है फ्लैशबैक्स एक्सेट्रा. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, ये हमारी लाइफ में क्या लेके आती हैं, एंग्जाइटी के रूप में आएंगी और फ्लैशबैक्स के रूप में आएंगी. हम उसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कभी भी फ्लैशबैक में पहुंचकर हम उस इवेंट को अपने माइंड में रीजनरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते. ओके, तो ये ऐसी चीज़ें क्या होती हैं हमारी लाइफ में स्ट्रेस को जनरेट करती हैं और हम इन ट्रॉमेटिक इवेंट्स को कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी लाइफ ही भूल नहीं पाते. ओके, नाउ वी विल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ. ये जो स्ट्रेस है उसका हमारा जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है और हमारी जो हेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे. There are 4 major effects of stress associated with the stressed state. यहाँ पर क्या है कि 4 तरह के इन्होंने मेजर इफेक्ट्स बताए हैं जो कि हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एसोसिएटेड हैं. वो क्या है? फर्स्ट इज इमोशनल इफेक्ट्स, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और थर्ड है आपका कॉग्निटिव इफेक्ट, फोर्थ है बिहेवियरल इफेक्ट्स. So firstly we will talk about emotional effects. स्ट्रेस अफेक्ट अ पर्सन इमोशनली लाइक मूड स्विंग्स. अब ये स्ट्रेस जो होता है वो इमोशनली भी किसी पर्सन को इफेक्ट डालता है. उसके जो इमोशंस हैं वो बार बार कभी किसी तरह के होते हैं तो थोड़ी देर बाद किसी दूसरी तरह के, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मूड स्विंग्स होता रहता है. ऐसे लोगों में जो स्ट्रेस्ड होते हैं उनका मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होता है. ठीक है, इसमें स्ट्रेस पर्सन कभी खुश हो जाता है तो कभी क्या करता है, दुखी हो जाता है. समटाइम्स ही फील्स गुड एंड समटाइम्स बैड. अ स्ट्रेसफुल पर्सन वॉन्ट्स टू लिव अलोन. ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ. उसे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता. वो क्या करेगा, खुद को एक आइसोलेटेड सिचुएशन में ले आएगा, उस जोन में चला जाएगा जहाँ पर ना तो वो किसी से बात करना चाहेगा ना ही किसी से कुछ शेयर करना चाहेगा. तो वो क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है उससे रिलेटेड उसके अंदर क्या आए हैं, इमोशनल चेंजेस आए हैं. एंड बिकॉज ऑफ दोज इमोशनल चेंजेस ही वॉज इमोशनली डिसबैलेंस. ओके, दे ऑल्सो शो इरेटिक बिहेवियर. इरेटिक बिहेवियर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर विद इन अ मिनट. इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है. कभी तो किसी तरह का हो गया, थोड़ी देर बाद वो मूड स्विंग्स हुआ किसी दूसरी तरह के, और ये बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं. ठीक है, इन्होंने जो स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले लिया है, अगर आप आफ्टर 1 आवर और 2 आवर उनसे बात करेंगे कि आपने ये कहा था, तो वो क्या कहेंगे, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था. अगर मैंने ऐसा कहा था तो इसका मीनिंग आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ये तो मैंने उस वे में कहा था. तो वो क्या है कि इरेटिक बिहेवियर करते हैं और टाइम टू टाइम इनके स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं. अ स्ट्रेस पर्सन हैज़ लो कॉन्फिडेंस इफ द ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस इज टू लॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक पर्सन है और वो इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी टाइम से जो है प्रिपरेशंस कर रहा है कि वहाँ पर वो टॉप करेगा. ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहा है वो, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो टॉप नहीं कर पाता, उसको गोल्ड मेडल नहीं मिल पाता, वो दूसरा बच्चा ले जाता है. तो वहाँ पे क्या है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएगा, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा और जो उसका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाएगा. वो सोचेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने एक एम रखा था अपनी लाइफ का, मैं उसको ही नहीं कैच कर पाया, उसको ही नहीं पकड़ पाया, तो मैं शायद लाइफ में आगे भी कुछ ना कर पाऊँ. तो जो इमोशनल इफ़ेक्ट होते हैं वो पर्सन के
किस पे, कॉन्फिडेंस पर भी बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। जो स्ट्रेस पर्सन होते हैं उनके अंदर हमें क्या मिलता है, लो लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके, अगर ये जो सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर स्ट्रेस है ये कॉन्स्टेंटली बना रहता है, उस पर्सन को बार बार वही स्ट्रेस हो रहा है, उसको फील करना पड़ रहा है, चीज़ों को झेलना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके इमोशनल डिसबैलेंस को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज प्लेस्ड अंडर फिजिकल और psychological stress, it increases the production of certain hormones such as adrenaline and cortisol. These hormones produce marked changes in heart rate, blood pressure levels, and metabolism and physical activity. जो हमारी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। ये हमारी बॉडी को डिटोरियोरेट कर देते हैं और हमें उसका पता भी नहीं चलता कि स्ट्रेस ने कब हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा खोखला बना दिया कि हमारी इम्यूनिटी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस या इफ़ेक्ट होते हैं वो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ये इफ़ेक्ट्स या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। स्ट्रेस इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। अब जब स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में तो वहाँ पर हमारे अंदर जब स्ट्रेस जनरेट होता है तो हमारी बॉडी में किसका प्रोडक्शन होने लगता है, एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल का। ठीक है, अब एड्रेनालाइन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये हार्मोन जब हमें डर या खतरा दिखाई देता है उससे बचाने के लिए हमारे मसल्स को ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अब ये जो एड्रेनालाइन हार्मोन है ये तो या तो हमें सिचुएशन से फाइट करने के लिए तैयार कर देता है या फिर हमें फ्लाइट मीन्स उससे कहता है कि ये सिचुएशन अब हैंडल नहीं हो पाएगी, यहाँ से मूव ऑन कर जाओ, हट जाओ यहाँ से। ठीक है, बट इफ सच टाइप ऑफ कंडीशंस रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट मे बी द कॉज ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। लेकिन अब अगर हमारी बॉडी में डेली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हमारी बॉडी को झेलनी पड़ रही हैं, डेली हमारे सामने स्ट्रेस आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वहाँ पर एक हार्मफुल मोड पे चली जाएगी। जैसे बहुत सारे डिसीज़ेस भी होने का डर रहता है, जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है वो भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस रहता है ना। व्हाट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़? अब ये क्या है, It is called heart disease that includes disease of vessels, structural problems and blood clots. इसमें क्या होता है कि ये हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसीज़ है। इसमें जो हमारी वेसल्स होती हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है या फिर उनके स्ट्रक्चर या फिर उनमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एक पर्सन के लिए हो सकती है अगर वो डेली स्ट्रेस फील कर रहा है, झेल रहा है।